पहला मेथड क्या था बेटा? मीन मेथड। इसमें क्या करते थे, मानो अगर ए और बी के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते थे गुड्डू कुमार? मीन मेथड में अगर हमको ए और बी के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना तो हम लोग क्या करते थे गुड्डू कुमार? जी क्या करते थे? जोड़ते थे। हाँ, ए प्लस बी, उसके बाद बट्टा में 2। बट्टा ने डिवाइड में 2, ठीक है, यस सर। डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मेथड था यस फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करते थे पंडित जी? सेकेंड मेथड में जोड़ते थे पंडित जी, सर। पंडित जी, यस सर। सेकेंड मेथड में क्या करते थे? फॉर एग्जांपल अगर हमको 3/6 या ये छोड़ो 3/5 और 6/8 इस दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना था, हम लोग क्या करेंगे? सर डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप वी मेक द डिनोमिनेटर सेम, ओके। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे? सपोज करो इसके बीच में हमें सर जितना 5 रैशनल सर नंबर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ? ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों में, सर। ठीक यस है। सर। उसके बाद क्या करते थे उसको? उसके बाद सर लिखते थे कितना रहता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख डालते थे, ठीक है। यस सर। ठीक है, किसको? न्यूमरेटर को, और उसी को डिवाइड कर देते थे उसके डिनोमिनेटर से। आज हम लोग एक थर्ड मेथड पढ़ेंगे। वो तीसरा मेथड क्या है? अगर मानो आपको बहुत सारा नंबर दे दे, ठीक है, बोले जो बहुत ज्यादा ही नंबर बोल दे कि दो रैशनल नंबर के बीच में आपको नंबर फाइंड करना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ रैशनल नंबर एन बोल रहा है। कितना बोल रहा बेटा? एन रैशनल नंबर फाइंड करने बोल रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो देखो इस नंबर लाइन के ऊपर हम लोग किसी भी नंबर को, चाहे रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, हम लोग सबको क्या कर सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। ओए, मेक श्योर देयर इज नो साउंड फ्रॉम योर बैकग्राउंड, दिस इज द लास्ट वार्निंग। इफ देयर इज साउंड from your background, then I will not continue your class. गुड्डू। यस सर। बेटा निकाल दूंगा क्लास से। गुड्डू सर मेरे इधर से नहीं आ रहा है। हमारे इधर से ही आ रहा है। सर नहीं है। जबरदस्ती बोलोगे? यहाँ पे शो कर रहा है। तुम्हारे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है। हम इधर है, एक रूम में है। हाँ तो आवाज आ रही है, वही आवाज आ रही है। गुड्डू अनम्यूट करो बेटा तू। अरे यार, पढ़ाई से अधिक तुम लोग अपने घर में सब पढ़ रहे हैं। अरे बोला था साहब, जबरदस्त मस्ती चल रही है। आप जाओ साहब, मानेंगे। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, ठीक है। भारती म्यूट कर लो। भारती म्यूट कर लो। ज्योति यू ऑल्सो म्यूट।
पढ़ाने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। चलो मैं क्या बता रहा था, इफ यू वांट टू फाइंड n नेचुरल नंबर बिटवीन a and b, तो व्हाट आई से, वी कैन रिप्रेजेंट एनी रैशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इज इट क्लियर? ओके, Yes, sir. so that means if you want to find the rational number between a and b, can we represent this a and b on the number line? Yes, we can represent this a and b on a number line. Okay, now tell me, if what we have to do, we have to find the rational number between a and b. That means the required rational number must lie between these 2 points. Yes, sir. Must lie between these 2 points. That means a and b के बीच में ही कहीं न कहीं लाई करेगा। Yes, sir. नंबर लाइन पे देखें तो जो इसी पॉइंट पे कहीं न कहीं ये नंबर लाइन, जो रैशनल नंबर हमको रिक्वायर्ड है, वो कहीं न कहीं इसी नंबर लाइन पे लाई करेगा ए और बी के बीच में। Yes, sir. वो नंबर लाइन ए और बी के इधर लेफ्ट या राइट में तो नहीं होगा ना। No, sir. इट ऑलवेज लाई बिटवीन ए एंड बी। Yes, क्या sir. मैं एक चीज कर सकता हूं कि कुछ ऐसा इंटरवल को फाइंड कर लो और उस इंटरवल में क्या करूं, ए में उस इंटरवल को ऐड करते जाऊं, तो क्या हमको ए और बी के बीच का रैशनल नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Yes. मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर हम ए और बी के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने चलूं, हम क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच में इक्वल इंटरवल पर ब्रेक कर सकते हैं। तो वैसा कुछ इक्वल इंटरवल का लेंथ पता कर ले, जिसको ए में ऐड करने से हमको ए और बी के बीच का रैशनल नंबर मिल जाए, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ए और बी का डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ए और बी के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। मींस बी माइनस ए। क्या करेंगे, B minus A. ए, और इसको जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, जो जितना नंबर रैशनल नंबर हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना है, इसमें से एक ऐड करके इसको डिवाइड कर दो। समझ गया? फॉर एग्जांपल हमको Yes, ए और बी के बीच में कितना रैशनल नंबर फाइंड करना है, n. We have Yes, to sir. find n rational number between a and b. Am I right or not? Yes, sir. What Yes, sir. in the denominator we will write n plus 1. What we will write, n plus 1 on the denominator. हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, n plus 1 लिखेंगे, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, the difference of the given number, that means b minus a। ठीक है? अब ये है क्या बेटा, ये है डेविएशन। ये क्या है, डेविएशन। ठीक है, मींस अगर हम लोग इसको इक्वल इंटरवल में ब्रेक करेंगे, तो जो इक्वल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में, वो क्या होगा, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो 8 एंड 19 के बीच में हमको 7 रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितना रैशनल नंबर बेटा, 7 नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हाँ जी, टेल मी अविनाश कुमार, 18 Yes, sir. और 19 क्या ये रैशनल नंबर है? Yes, sir. है। ठीक है, आकाश कहाँ चले जाते हो बेटा, क्लास चलती रहती है, बीच में भाग जाते हो। ठीक है, राहुल 18 and 19 is also a rational number. Okay, we have to find Jai Thakur, we have to find Neha Kumari, we have to find 7 rational number
बिटवीन 8 एंड 19। हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरा मानो 8 कहीं पे यहाँ पे होगा और 19 कहीं पे यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? हम Yes, sir. क्या करेंगे, एक इक्वल इंटरवल फाइंड करेंगे जिसमें 8 और 19 को उस इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उस इक्वल पार्ट को लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b मेरा क्या है यहाँ पे बेटा? 19। a क्या है मेरा? 8। n क्या है बेटा? 1 कैसे बेटा? 7 है ना। क्या है? 7। क्या करना है, कितना ऐड करना 7 में? +1। रिजल्ट क्या होगा बेटा? 11/8। कितना रिजल्ट होगा? 11/8. 11/8। किसी को इसमें कोई दिक्कत? अब देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, जो ये 8 और 19 के बीच का जो ये लेंथ है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 11/8, ये लेंथ अगर 11/8 करते जाएं, 11/8 करते जाएं, ये क्या होगा? 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा बेटा? 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। और हमको चाहिए कितना रेशनल नंबर? 7 रेशनल नंबर चाहिए। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस देखो इस इक्वल इंटरवल ऑफ लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, इस 8 में ऐड करते जाएंगे। तो 8 प्लस 11/8 क्या होगा बेटा? ये क्या होगा? जो डेविएशन आया ना, जो इक्वल इंटरवल ऑफ लेंथ, इसके बीच का जो ये लेंथ आया, ये जो कट करोगे इक्वल इंटरवल, ठीक है, ये कितना है बेटा? 11/8 है। और हम क्या करेंगे, इस 11/8 में अगर इस 8 में क्या करेंगे, 11/8 को ऐड करेंगे, तो जो रेशनल नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। क्या होगा? 8 प्लस 11/8 क्या होगा? जय ठाकुर टेल मी। Sir, 75/8. 8 8 हाँ। क्या होगा? 64 क्या हो जाएगा ये? plus 11/8. 75/8. 75/8। तो दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा? 75/8, ठीक है। अब देखो तीसरा रेशनल नंबर क्या होगा, थर्ड। हम लोग क्या करेंगे, 75/8 में 75/8 में कितना ऐड करेंगे? 11/8। क्या होगा आंसर? फास्ट बोलो यार। 8 6 86 86/8 क्या होगा बेटा? 86/8 43/4. तीसरा क्या होगा? 86/8 प्लस 11/8 क्या होगा? 86/8 plus 11/8. 97/8. 97/8. 97/8 97/8 प्लस 11/8 क्या होगा? 108/8. 108/8. 108/8। गर्ल्स आप लोग पीछे हो। 108/8 प्लस 11/8 क्या होगा? 119/8. 119/8 119/8 प्लस 11/8 क्या होगा? 130/8. 130/8. 130/8 गर्ल्स यू आर लेट। 130/8 प्लस 11/8 141/8. 141/8. 41/8. 141/8 41/8. 114
141 1 by 8 41 by 41 by 8 प्लस 11 by 8 क्या होगा? 152 by 8 152 by 8 152 by 8 152 by 8 प्लस 1 क्या प्लस 11 by 8 क्या होगा? 163 by 8 163 by 8 ठीक है 163 by 8 by 8 अब देखो इसको डिवाइड करो ये कितना होगा 8 और 160 डिवाइड होगा नहीं होगा ठीक है तो इसी एंड सो ऑन इसी तरह करते करते हम लोग क्या करेंगे हाँ आगे और बढ़ाएंगे सर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग क्या होगा 19 के बीच तक के रेशनल नंबर को फाइंड कर लेंगे ठीक है अब देखो कितना हुआ Yes, सबसे sir. पहला रेशनल नंबर क्या आया था 75 by 8 8 दूसरा क्या आया था 86 by 8 तीसरा क्या आया था 97 by 8 चौथा क्या आया सर था 78 सर यहाँ 78 लिखा गया है अच्छा चलो 75 है ठीक है यस सर चौथा क्या था 108 by 8 108 by 8 ठीक है पांचवा क्या था 119 by 8 19 by 8 90 by 8 एंड छठा 130 by 8 30 by 8 130 by 8 ठीक है और सातवां 141 by 8 141 41 by 8 by 8 अब देखो 130 अपॉन 8 करो कितना होगा नहीं होगा डिवाइड 130 by 8 क्या होगा तो नहीं होगा डिवाइड एक बार में कैसे डिवाइड नहीं होता है कितना होगा यहाँ पे 5 0 8 छक 48 48 बच गया ना अब 141 by 8 प्लस इसके बाद 11 by 8 करेंगे तो कितना होता है 152 by 8 152 by 8 by 8 152 by 8 को 8 से डिवाइड करो क्या होगा तो 19 में हो जाएगा सर 99 में 19 हो जाएगा हो जाएगा ठीक है तो देखो हमको Yes, sir. किसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना था 19 के बीच में 8 और 152 तो हम लोग क्या करेंगे 152 के नीचे क्या होगा सिर्फ 141 यही होगा 152 by 8 नहीं होगा ये ऑलरेडी 19 है ठीक है तो हम लोग 152 by 8 Yes, के sir. आगे नहीं बढ़ेंगे समझ में आया यस सर तो Yes, कैसे sir. रेशनल नंबर फाइंड करते हैं समझ में आया यस सर तीनों मेथड समझ में आया यस यस सर सर किसी कोई डाउट नो सर नो सर okay you all are intelligent